आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। दिल्ली से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीट मामले में एनटीए का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है और सीबीआई कर रही है इस पूरे मामले की जांच। पेपर लीक के बाद कई गिरफ्तारियां हुई। संगठित गिरोह का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। परीक्षा रद्द करना उचित नहीं होगा, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशील पांडे हैं अपडेट के साथ। सुशील, क्या अपडेट है इस पूरे मसले पर? सुशील, क्या अपडेट है? जी देखिए, नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल एनटीए ने जवाब दाखिल किया है। अपने दाखिल जवाब में एजेंसी ने कहा है कि इस पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है और इस पूरे मामले में लगातार सीबीआई की छापेमारी चल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में लेकर कई राज्यों से शिकायत आई थी और इस पूरे मामले में सीबीआई की जो तरफ से अभी तक की जो जांच है, उस जांच में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। पेपर को लीक करने के पीछे संगठित गिरोह और सरगना का पता लगाने के लिए लगातार सीबीआई काम कर रही है। सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण बात कहा गया है हलफनामे में। उन्होंने कहा है कि जैसे ही सरकार को पेपर लीक की सूचना मिली, उन्होंने मजबूत कदम उठाए, लेकिन परीक्षा को रद्द करने के मामले में सरकार की तरफ से एक बड़ी बात हलफनामे में कही गई और उन्होंने कहा कि अभी इस मौजूदा हालात में नीट की परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। अगर सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाती है तो ये होनहार छात्रों के लिए एक बड़ा धोखा होगा। तो जो हलफनामे में अगर मोटी बात है तो उसमें ये सरकार की तरफ से कही गई है कि पहला, सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर कर चुकी है। इस मामले से संबंधित कई आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। लगातार पूछताछ जारी है। सरकार इस दिशा में गंभीर है और कठोर कदम उठा रही है। परीक्षा अभी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसमें रद्द करने की कोई बात नहीं है। अगर सरकार परीक्षा रद्द करती है तो छात्रों के हित के लिए ये अच्छा नहीं होगा। लगातार इस पूरे मामले में छापेमारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर एटीएम को अपना निशाना बनाया है। सरैया थाना क्षेत्र के जवाहर चौक पर बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को तोड़कर लूट लिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम को काटकर करीब 31 लाख रुपए लूटे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बैंक कर्मी पैसे का मिलान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एसबीआई के इस एटीएम में 26 जून से ही सीसीटीवी कैमरा खराब है। ऐसे में फुटेज निकालने में परेशानी हो रही है। फिलहाल पुलिस एटीएम मशीन में लगे कैमरे से फुटेज निकालने की कोशिश कर रही है। इससे पहले करजा में एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर बदमाशों ने 50 लाख से अधिक रुपए गायब कर दिए थे और इस मामले में अब तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी। वहीं 1 महीने के अंदर एटीएम काटकर पैसा गायब करने का ये दूसरा सबसे बड़ा मामला सामने आया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों ने एक एटीएम को निशाने पर लिया है और उसमें से लाखों रुपए जो है वह उड़ा दिया है। दरअसल मामला जो है वह सरैया थाना क्षेत्र के जवाहर चौक की है, जहां एसबीआई एटीएम को गैस कटर से काटकर करीब 31 लाख रुपए गायब करने का मामला सामने आया है। हालांकि राशि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो बैंक कर्मी है वह इसका मिलान कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी इसको लेकर अभी तक कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। लेकिन जो प्राथमिक सूचना मिल रही है कि 31 लाख रुपए उस एटीएम से बदमाशों ने निकाल लिया है। गैस कटर से एटीएम को देर रात में काटा गया था, उसके बाद इस पैसे को उसमें से उड़ाया गया है। आपको बता दें कि पहले भी मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र में एसबीआई के एटीएम से ही लाखों रुपए जो है वह गैस कटर से काट के उड़ा लिया गया था और यह 1 महीने में यह दूसरा मामला है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो बेखौफ बदमाश है वह मुजफ्फरपुर में एटीएम को टारगेट पर ले रहे हैं और एटीएम को गैस कटर से काटकर पैसा निकाल रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है और यह भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितनी राशि जो है वो उसमें से निकाली गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और मोतिहारी से बड़ी खबर है। कॉलेज में 85,45,000 का गबन किया गया। मुंशी सिंह कॉलेज में गबन से जुड़ा हुआ यह मामला। प्रिंसिपल ने नगर थाने में केस दर्ज कराया है। बीबीए की सहायिका अंजू कुमारी पर यह आरोप है। रोहतास की रहने वाली है अंजू कुमारी। 2012 से 2022 तक गबन से जुड़ा हुआ यह मामला है।
और पुनपुन से खबर, जहां तेज रफ्तार कार ने 5 बाइक को टक्कर मारी है। इसके बाद कार लेकर भागने के दौरान करीब 6 लोगों को भी ठोकर मार दी। घायलों में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परसा से पुनपुन की तरफ कार आ रही थी। उसने पहले एक बाइक को टक्कर मारी। इस पर 3 लोग सवार थे, इसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। भागने के क्रम में कार सवार ने दूसरी बाइक को भी ठोकर मार दी। घायलों को स्थानीय नर्सिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। 5 मोटरसाइकिल हुआ। 5 मोटरसाइकिल को मेजर देख रहे हैं, 3 2 आगे बता रहा है सर। हम चल न हो रहा है तो हम आपको आगे है। अच्छा, आपके साथी कौन कौन थे? आपके साथी हम कौन? अकेले। आप अकेले थे? कार के चालक को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, कार का चालक गिरफ्तार हुआ है। कार को सीज कर दिया गया है। कितने लोगों को डिटेन किया गया है? कार चालक को पकड़ा गया है। मात्र कार चालक। कुछ महिला भी बताया जा रहा था कि डिटेन। महिला तो उसमें बैठी थी तो उनको सुरक्षित रखा गया है। बिहार में लगातार पुल टूटने का सिलसिला जारी है। पिछले 17 दिन में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं और पुल गिरने पर जमकर सियासत हो रही है। सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी इसके लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो महागठबंधन सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार गिर रहे पुल को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 18 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो यह ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास रहा है। बिहार में 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुके हैं। सारे पुल उस वक्त के हैं जब विभाग जेडीयू के पास था। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने पलटवार किया। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोध के प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं। कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे। 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। जो सवाल उठा रहे हैं और पर्टिकुलरली नीतीश जी के शासनकाल में हुई घटनाओं को लेकर के वो बेमतलब है, बेमायने है। सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ईमानदारी के, भ्रष्टाचार विरोध के प्रतीक के रूप में राजनीति में आए। सारे जीवन उनके विपक्षी भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध करने के बाद छोड़ो नहीं लगा पाए हैं। हम कई बार भाजपा से अलग हुए, कभी किसी ने भी नीतीश जी के विरुद्ध कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं। कुछ पुल ऐसे भी हैं जो नीतीश जी के शासनकाल से भी पुराने हैं, कुछ ऐसे हैं जो तेजस्वी जी के कार्यकाल के हैं, लेकिन इसकी जड़ में ना जाकर के नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया है उसका सबको स्वागत करना चाहिए। किसी के जमाने का पुल हो, कोई भी अनियमितता हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाए। बिहार में पुल गिरने पर पॉलिटिक्स हाई है। सभी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार सरकार इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार इस पर बेहद सख्त हैं, गड़बड़ी होने पर सख्त कार्रवाई होगी। चिराग पासवान ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि 1.5 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री कौन था। जो भी पुल गिरे हैं उसके प्रति बिहार की सरकार बहुत ही तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ ली है। पुल के गिरने का वजह और उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, राज्य सरकार, बिहार सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। विपक्ष को भी समझने की जरूरत है भैया कि ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ,
ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त ये लोग भी सरकार में थे। पर बहरहाल इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया है, ऐसे हर एक दोषी को चिन्हित कर बिहार में हमारी सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाते हैं। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे। ये उनको बताना चाहिए, दूसरे किससे पूछ रहे हो। तो पुल गिरने पर लगातार पॉलिटिक्स जारी है। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। पूरा कोलैप्स है। सिर्फ ये जो कल की घटना जो देख रहे हैं, आगे 5 पुल गिरे नहीं, इसके पहले बहुत सारे पुल गिरे। सुल्तानगंज ले लीजिए, जो पुल बन रहा था, 10 से ऊपर पुल गिर गए। क्या माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? जो आपके लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, आखिर क्या देख रहे हैं? अगर कोई पुल पहले भी बना है और कोई कमजोर है तो उसको आपको देखना चाहिए, आपके इंजीनियर्स को आपको सूचना देना चाहिए। आपको कोई सूचना नहीं दे रहा है। आप जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर? विजय सिन्हा जी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, पुराने पुल थे गिर गए, तो उनको मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई है। सरकार भी गिरने वाली है, अभी तो पुलें गिर रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से सरकार की छुट्टी नहीं हो जाएगी। अभी जो सरकार में जो है, ये जिम्मेवारी उनकी बनती है। और ये तो 17 महीना ही न था, 17 महीना की शासन रही और 17 महीना में बहुत सारा चीज़ हुआ। जो हुआ उसके बारे में तो वो अपने माथे पर लेके जाते हैं। नौकरी देने का काम 17 महीने में तेजस्वी जी के प्रयास से हुआ, तो उसका बड़ा बड़ा होर्डिंग और ये लगा रहे हैं। तो भाई ये पुल वाला में भी तो उनको लगाना चाहिए ना। पुल गिर गया, विपक्ष इस पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष क्या निशाना साधेगा? जो काम के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, पूरा देश ने दुनिया जाना कि नीतीश कुमार जी 2005 के बाद जो उन्होंने काम कर दिया है, किसी स्टेट में काम आपको नहीं मिलेगा। रही सवाल, हम लोग बराबर कहते हैं, नीतीश कुमार जी भी कहते हैं, कुछ गड़बड़ लोग हैं जो गड़बड़ी करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो ऐसे लोग होंगे, जांच हो रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो विपक्ष लोग चिल्लाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनके भी परिवार के, उनके पिताजी माँ ने बिहार को चलाने का काम किया था, वो बिहार उस समय क्या था। उन सारे पुलों का इतिहास भी बढ़िया से मालूम करना चाहिए। उसका निर्माण काल कब का? जब कांग्रेस का और राजद का राज था, उसी समय के ये अधिकतर पुल। हालांकि कभी के भी पुल यदि गिर रहे हैं तो ये इंजीनियरिंग साइड से देखने का विषय है, समझने का विषय, लेकिन ये राजनीति करने का विषय नहीं है। और कहीं पे बैठ के मोबाइल पे पॉलिटिक्स करना ये उचित भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा, डबल इंजन की सरकार में एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध का लगा हुआ है। जिस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, जिनके कार्यकाल में पुल गिर रहे हैं, ऐसी सरकार को सत्ता में लौटने नहीं देंगे। देखो, गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता, जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देंगे। और नीतीश सरकार पर तेजस्वी के हमले के बाद सियासत शुरू हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोला और लालू प्रसाद राबड़ी देवी के राज में भ्रष्टाचार और अपराध की याद दिलाई। तो कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश